Thank you, Dr. Ankur Kakkar. Thank you, Professor Ram Sharma. And it's such a joy to be talking on this topic on World Environment Day. विश्व पर्यावरण दिवस है आज. पूरा विश्व जब पर्यावरण दिवस मना रहा है, तो हम अपनी संस्कृति में अगर झांक के देखें, तो पर्यावरण का इतिहास हमारी संस्कृति में क्या रहा है, उस पर आज बात करेंगे हम. ये आर्टिकल जो है हफिंगटन पोस्ट पे अवेलेबल है और चैट विंडो में मैंने जो लिंक शेयर किया है, ये मुझे कहा गया था लिखने के लिए 2007 या 2008 की बात है. सेम ईयर व्हेन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन न्यू जर्सी में एक एनजीओ इज रन बाय क्रिश्चियन pastor Fletcher Harper. So he invited me to write this article in which, we know that Abrahamic religions have these 10 commandments. So he thought of, can there be 10 key points coming from Hindu tradition or Indic traditions for the environment? सब हम बात करते हैं दूसरे नीति की या एथिक्स की, मोरालिटी की. अब एनवायरमेंट के तो तरफ क्या हमारी नैतिकता या किस तरह से टीचिंग्स हम ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, ये मुझे क्रिश्चियन पास्टर ने इनवाइट किया आर्टिकल लिखने के लिए. तब फिर मैंने जो भी मेरी रिसर्च, मेरा टॉपिक पीएचडी का टॉपिक वही था, हिंदुइज्म एंड इकोलॉजी, धर्म और इकोलॉजी मेरा टॉपिक था पीएचडी का. यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से जो मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी 2008 में. तो उसमें से मैंने जो रिसर्च में मैंने जो पाया, और हम सबको ये बहुत सारी बातें पता है, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल ऑफ अस. उससे फिर डिस्टिल करके 10 एनवायरमेंटल टीचिंग्स कमिंग फ्रॉम इंडिक ट्रेडिशंस और हिंदू ट्रेडिशंस. तो उसकी हम बात आज करेंगे. इंग्लिश में बहुत बार मैं ये पब्लिश कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ ताकि भारत के लोगों से ज्यादा ये बात पहुंचे हम आम जनता तक, और मुझे भी कुछ लगे कि मैंने मातृभाषा में आज मेरे विचार शेयर किए आपके साथ. हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया थोड़ा. तो 10 हिंदू एनवायरमेंटल टीचिंग्स अगर हम बात करें, 10 हिंदू एनवायरमेंटल टीचिंग्स की बात अगर करें, तो पहली बात तो ये होगी कि हिंदू धर्म कोई किसी एक फाउंडर का या किसी एक गुरु का या किसी एक भगवान का या किसी एक ग्रंथ पे आधारित परंपरा नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं. तो हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपराओं की या हिंदू धर्म की हम बात करें, तो उसमें उपनिषद, पुराण, सूत्र, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद हजारों लाखों ग्रंथ हैं. न सिर्फ संस्कृत में बल्कि हर राज्य की हर भाषा में अलग अलग ग्रंथ हैं. तो हिंदू परंपरा को हम लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरीज कह सकते हैं, लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरीज, क्योंकि हर भाषा में हजारों लाखों ग्रंथ हैं और वो सब धर्म से, परंपराओं से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं. उन सब ग्रंथों को अगर हम देखें तो उससे हम क्या एक आम सारांश क्या निकाल सकते हैं, वो एक प्रयास है इस आज की टॉक में और मेरी रिसर्च में, मेरे आर्टिकल्स में. तो लाखों करोड़ों लोग हिंदू जो हैं, आज भी जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, या आज भी जो हमारे त्योहार होते हैं, उसमें संस्कृत मंत्रों के द्वारा नदियों की, पहाड़ों की, इवन पत्थरों की, वृक्षों की, पशुओं की, पक्षी की, पृथ्वी की, सबकी पूजा करते हैं आज भी संस्कृत के मंत्रों के द्वारा. उसकी हम आज कुछ और झलकियां अब देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में. और जो चिपको आंदोलन जो हुआ था 1970s में, जिसके संस्थापक, जिसके प्रेरक सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका देहांत अभी पिछले हफ्ते हुआ है, वो उसके एक प्रमुख वक्ता थे, प्रमुख नेता थे. चिपको आंदोलन ने हिंदू धर्म की परंपराओं को, ग्रंथों को बहुत एक्टिवली यूज किया था, उसका उपयोग किया था महिलाओं ने विशेषतः, जब उन्होंने वृक्षों को गले लगा के, चिपक के, वृक्षों को लिटरली चिपक के या हक करके वृक्षों को, हजारों वृक्षों को हिमालय में बचाया था. उस प्रयास की वजह से, जो हिंदू धर्म से प्रेरित था, उस प्रयास के कारण आज भी लाखों पेड़, लाखों वृक्ष आज भी हिमालय में हमारे सामने दिखते हैं. ये हिंदू धर्म के पर्यावरण प्रेम, पर्यावरण पूजा का सबसे साक्षात उदाहरण कोई है तो चिपको आंदोलन है हिमालय में. बिश्नोई परंपरा है राजस्थान में. इसी तरह से कुछ और परंपराओं की हम आज झलकियां देखेंगे आज के इस टॉक में. तो इतने जो डाइवर्स जो हमारी परंपराएं हैं, हिंदू परंपराएं हैं, उसमें से कुछ कॉमन अगर हम एलिमेंट्स देखें, तो पहला बिंदु हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी को देवी माना है. करीब करीब सभी हिंदू परंपराओं में, सभी राज्यों में, सभी भाषाओं में पृथ्वी को देवी माना है. जब पृथ्वी अगर देवी है, माँ है, तो पृथ्वी के प्रति प्यार, आदर और पृथ्वी की रक्षा करना ये स्वाभाविक धर्म हो जाता है. पहली बात, पृथ्वी पूजनीय है. दूसरी बात, पंच महाभूतों को हमने
इंटरकनेक्टेड माना है हमारे साथ सभी ग्रंथों में, और पंच महाभूत जो स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ है, उन सबको पूजनीय माना है और इंटरकनेक्टेड माना है। ये भी सभी हिंदू धर्म परंपराओं में और सभी भाषाओं में हमने इसको स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, धर्म जिसका हम कई बार उसका अनुवाद कर्तव्य की तरह कर सकते हैं। धर्म को हम इस तरह से एक परिभाषित कर सकते हैं कि धर्म हमारा पृथ्वी की तरफ हमारे धर्म, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे आप। और फिर जो जैसे मैंने चिपको, बिश्नोई और स्वाध्याय इस तरह के जो नाम ऑलरेडी लिए, किस तरह से वो एक रोल मॉडल है, जैसे लेबोरेटरी में प्रयोग की तरह इन्होंने किए, अब धर्म और पर्यावरण को जोड़ के, इन प्रयोगों से हम बाकी हिंदू किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। और कर्म का जो सिद्धांत है वो प्रकृति से किस तरह से जुड़ता है, उसकी भी हम बात करेंगे। और इन सभी टीचिंग्स को, इन सभी संदेशों को क्या ऐसे रोल मॉडल रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी या महात्मा गांधी, ये भी हम थोड़ा झलकियां इसकी देखेंगे हम। तो पहले संदेश पे आते हैं। 10 हम टीचिंग्स देखेंगे, 10 टीचिंग्स ऑफ हिंदू फॉर हिंदू, 10 हिंदू टीचिंग्स फॉर द एनवायरमेंट। उसमें पहली जो शिक्षा है, पहला जो संदेश है, वो है पंच महाभूतों का संदेश। अब उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पंच महाभूतास क्रिएट अ वेब ऑफ लाइफ दैट इज शोन फोर्थ इन द स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द कॉस्मोस एंड द ह्यूमन बॉडी। पंच महाभूत प्रकृति में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और हमारे शरीर के अंदर भी है पंच महाभूत। तो इस तरह से हमारा शरीर, हमारा बीइंग, आवर बीइंग एंड आवर द यूनिवर्सल कॉस्मोस आर इंटरकनेक्टेड। तो हिंदू धर्म ये सिखाता है कि पंच महाभूत, स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, दैट कंस्टिट्यूट द एनवायरमेंट, आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम प्रकृति। प्रकृति से ये पंच महाभूत निकले हैं। प्रकृति मतलब जो प्राइमल एनर्जी है, जो सांख्य दर्शन में जिसको प्रकृति कहा गया, उस प्रकृति की बात हो रही है अभी। तो ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज इट्स ओन लाइफ एंड फॉर्म। टुगेदर द एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये पंच महाभूत इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो उपनिषद ये बताते हैं हमको कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन रिलेशन टू ब्रह्मन, सुप्रीम रियलिटी फ्रॉम विच दे अराइज, इनका इंटरकनेक्शन उपनिषद हमको समझाते हैं। तो उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि फ्रॉम ब्रह्मन अराइजेज स्पेस, फ्रॉम स्पेस अराइजेज एयर, फ्रॉम एयर अराइजेज फायर, फ्रॉम फायर अराइजेज वाटर, एंड फ्रॉम वाटर अराइजेज अर्थ। इस तरह से पंच महाभूत ब्रह्म से जुड़े हैं। ब्रह्म मतलब ब्रह्मन, जो सबसे आदि शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, जो दैट इज ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, दैट इज गॉड, गोज बियॉन्ड ऑल divinities, that's the universal phenomenon, cosmic phenomenon. Brahman is giving rise to space, space से वायु बनती है, वायु से अग्नि बनती है, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस तरह से पंच महाभूत ब्रह्मन से जुड़े हुए हैं। So Hindu Dharma recognizes that the human body is composed of and related to these पंच। अब इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी जुड़ा है। किस तरह से जुड़ा है? तो उसमें हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो नोज है हमारा, जो नासिका है, नाक है, नासिका पृथ्वी से जुड़ी है, जिह्वा जल से जुड़ी है, आंखें अग्नि से जुड़ी हैं, त्वचा वायु से जुड़ी है, और कान स्पेस से जुड़े हैं। तो ये जो बॉन्ड है हमारे ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, और जो पंच महाभूत हैं, ये जो इंटरकनेक्शन है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अवर ह्यूमन। ये एक फाउंडेशन, आधारभूत है हमारे संबंध, जो प्रकृति से संबंध हमारा है और होना चाहिए। इसको याद दिलाने के लिए ये उपनिषद को समझाते हैं कि हम अलग नहीं है, हम कटे हुए नहीं है प्रकृति से, पंच महाभूतों से। पंच महाभूत हमारे अंदर है और हम पंच महाभूतों के अंदर है। इस तरह से इंटरकनेक्टेडनेस इज इनबिल्ट, इनहेरेंट इन द हिंदू ट्रेडिशंस, इन द उपनिषदिक फिलॉसफी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर उपनिषद जो हमारा है, सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा आदरणीय उपनिषद जो है, वो है ईशोपनिषद, या ईशावास्य उपनिषद भी उसको कई बार कहते हैं, ईशोपनिषद ज्यादा कहते हैं। ईशा उपनिषद की पहली लाइन क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्यस विद्धनम। ये पहली लाइन है उस उपनिषद की। उस उपनिषद की पहली लाइन हमको समझाती है कि डिविनिटी इज ओमनी प्रेजेंट एंड टेक्स इन्फिनिट फॉर्म। ईशावास्यम इदम सर्वम। इसी तरह से हिंदू जो हमारे दूसरे ग्रंथ हैं, भगवद गीता का अगर हम 7वां अध्याय उठाएं, उसका 19वां श्लोक देखें, इसी तरह से भगवद गीता का ही 13वां अध्याय उठाएं और 13वां श्लोक देखें। पहले ये देखते हैं 13वां अध्याय 13वां श्लोक भगवद गीता। उसमें लिखा है, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वाम मृत श्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सतनाम सदुच्यते। ये तो हुआ 13वां अध्याय 13वां श्लोक। 7वां अध्याय 19वां श्लोक कहता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभः। ईशावास्यम इदम सर्वम कहता है उपनिषद, वासुदेवः सर्वम इति कहती है भगवद गीता।
तो ये हमको ये समझा रहे हैं, ये ग्रंथ हमको ये समझा रहे हैं कि डिविनिटी इज ऑमनी प्रेजेंट। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो अनुभव कर रही हैं, उस सब में, पूरी पृथ्वी में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में डिविनिटी ऑमनी प्रेजेंट है। डिविनिटी इज एवरीवेयर। दिव्यता सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है। इसी तरह से भगवत पुराण में भी कहा गया, दूसरे खंड में, दूसरे अध्याय में के 41वें श्लोक में। इसी तरह से दूसरे खंड, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवत पुराण, जो कि जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है कई बार, भागवत पुराण में भी यही बात कही है। दे कंटेन मेनी रेफरेंसेस टू द ऑमनी प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम डिविनिटी, इंक्लूडिंग इट्स प्रेजेंस थ्रू आउट एंड विद इन नेचर। Hindus worship and accept the presence of God in nature। ये बहुत आम है हमारे लिए मानना कि प्रकृति में ही प्रभु बसते हैं। ये मानना हिंदुओं के लिए बहुत आम है, बहुत इट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, जो कि बहुत सारे दूसरे धर्मों में ये संभव नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में ये बहुत आसानी से माना जा सकता है कि प्रकृति में ही प्रभु है, क्योंकि प्रकृति के हर कण में ब्रह्म बसता है, भगवान बसते हैं, कण कण में भगवान। हिंदी में बहुत आम बात ये कही जाती, कई बार कही जाती, फिल्मों के गाने भी इसमें बने हैं कई बार। So, for example, many Hindus think of India's mighty rivers, जो हमारी विशाल नदियां हैं, जो माएँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, चंबल, कितनी सारी नदियां जिनको हमने माँ माना है, देवी माना है। इसी तरह से महाभारत में ये कहा गया है कि यूनिवर्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन इट हैज बीन क्रिएटेड एज एन अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम गॉड, मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। भगवान के द्वारा ये रचा गया है, सारा ब्रह्मांड रचा गया है और नदियां रची गई हैं। और इंडिविजुअल स्पीशीज शुड एंजॉय देयर रोल विद इन अ लार्जर सिस्टम इन रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज। जो जितनी भी प्रजातियां पूरे ब्रह्मांड में है, उनको अपना जो संबंध दूसरी प्रजातियों से है और प्रकृति से है, उसको समझ के जीवन जीना है, कृतज्ञता से जीना है, धन्यता से जीना है। ये बात हुई ईशावास्यम की। ये दूसरा संदेश था। पहला था पंच महाभूत, दूसरा वो ईशावास्यम। अब तीसरे सिद्धांत पे आते हैं। तीसरा हिंदू सिद्धांत क्या हो सकता है? तीसरा सिद्धांत धर्म का सिद्धांत है, जो कि बहुत ही आम, हम जानते ही हैं धर्म क्या है। धर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू कॉन्सेप्ट्स, हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज ड्यूटी, कर्तव्य कई बार उसको कह सकते हैं। धर्म एज वर्च्यू, मतलब गुण, धर्म एक गुण के रूप में उसको हम अनुवाद कर सकते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर, ये जो पूरे ब्रह्मांड का जो नियम है। जो रितम जो शब्द था ऋग्वेद में, रितम शब्द पुरुष सूक्त में था 1090, पुरुष सूक्त जो है अध्याय 10 और चैप्टर 90। पुरुष सूक्त में धर्म की जगह पहले रितम शब्द आता है। तो रितम शब्द को धर्म से रिप्लेसमेंट किया जाता है ऋग्वेद में। तो रितम और धर्म को हम साथ में जोड़ के भी देख सकते हैं, जिसका रितम का मतलब होता है, as I translate, as my professor used to translate, rhythm is the cosmic rhythm of the universe. Maybe rhythm word came from rhythm or rhythm was similar, इसका meaning और pronunciation भी similar है। So rhythm, cosmic order, rhythm of the universe is also one of the meanings of dharma. So Rigved was the first text of the first Hindu text that replaces rhythm with dharma. So dharma has been translated as duty, virtue, cosmic order, and religion. Of course, Hindu dharma. Many times dharma is also translated, especially as religion also. So in Hindu dharma, in Hinduism or Hindu traditions, protecting the environment is an important expression of dharma. पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण का पूजन करना एक धर्म का एक्सप्रेशन है, धर्म का के पालन करने का उदाहरण है। वो कैसे? तो बहुत सारे, अगर हम देखें पिछली सदियों में, हम अगर देखें तो बहुत सारी पारंपरिक जो हमारी कम्युनिटीज रही हैं, उनको पर्यावरण शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, उनके शब्दकोश में पर्यावरण करके अलग से एक शब्द था ही नहीं। धर्म ही उनका पर्यावरण था। जैसे बिश्नोई या भील कम्युनिटी या बिश्नोई कम्युनिटी या स्वाध्याय परिवार, इन्होंने जब सेक्रेड ग्रोव्स बनाए या वृक्षारोपण किया या पशु पक्षियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जैसे सलमान खान के उदाहरण में हम देखते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना बिश्नोई व्यक्ति, उस गांव के ग्रामीण भी थे, जो उस घटनास्थल पे झपटते हैं, सलमान खान को पकड़वाते हैं और आज तक वो कोर्ट केस चल रहा है। वो उन्होंने पर्यावरण की रक्षा समझ के किया या सिर्फ सिंपली अपने धर्म के पालन करने के लिए किया? जब लोगों ने हजारों पेड़ लगाए, बिश्नोई परंपरा के संस्थापक जाम्भोजी थे 1490 में, 15वीं सदी में जब वो वृक्षारोपण कर रहे थे, उस समय तो पर्यावरण हमारे शब्दकोश में शब्द भी नहीं था, या बायोडायवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज, ये तो शब्द थे ही नहीं हमारी भाषाओं में। लेकिन उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए, पेड़ों को बचाया, पेड़ों का पूजन करवाया उनके बिश्नोई लोगों से, और बाकी हिंदुओं ने भी ये किया। पूरे भारत में सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा है, हजारों लाखों पेड़ ऐसे हैं जिनको पूजनीय माना जाता है। धर्म ही पर्यावरण है, ये मेरा कहना है कि पर्यावरण एक अलग से कैटेगरी, अलग से शब्द नहीं था, लेकिन धर्म इतना विशाल था, धर्म वो सच ए ह्यूज टेंट कि उसमें पर्यावरण इज अ पार्ट ऑफ धर्म, विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस, विदाउट मेकिंग दिस डायकोटोमी,
आई वर्सेस द एनवायरमेंट, ऐसी डायकोटोमी, ऐसा विभाजन नहीं था हमारी हमारी सोच में और हमारे काम में, हमारे उदाहरणों में. So these communities carry out these conservation-oriented practices not as environmental act, but rather as expressions of dharma. When Vishnuyas are protecting animals and trees, when Swadhyayis are building वृक्ष मंदिर, जब वृक्ष मंदिर बनाए स्वाध्याय ने, गुजरात के हर जिले में एक वृक्ष मंदिर है, ट्री टेम्पल. गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह उन्होंने निर्मल नीर की स्थापना की. वो क्या था, वो वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स हैं, अभी भी हैं गुजरात और महाराष्ट्र में. तो और जब भील अपने रिचुअल्स करते हैं सीक्रेट ग्रोव्स में पेड़ों के इर्द गिर्द, they are simply expressing their reverence for creation according to Hindu teachings, not restoring the environment. वो कोई पर्यावरण रक्षा के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं. These traditional Indian groups do not see religion, ecology and ethics as separate arenas of life. Instead, they understand it to be part of their dharma, to treat creation with respect. धर्म ही पर्यावरण, धर्म का पालन ही पर्यावरण की रक्षा है. ये मुझे कहना था. ये तीसरा सिद्धांत हुआ. धर्म तो पहला था अगेन पंचमहाभूत, दूसरा ईशावास्यम, तीसरा धर्म. चौथा सिद्धांत अगर हम देखें तो है कर्म का सिद्धांत, जो बहुत बड़ा शब्द है कर्म भी. कर्म का कर्मा हो गया. इट्स नाउ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज दिस वर्ड कर्मा, which many times get translated as destiny or fate, but कर्म comes from क्री धातु. संस्कृत में जो क्री धातु है उससे कर्म संज्ञा बनती है और कर्म का अर्थ है action, activities. Right? So karma, a central Hindu teaching holds that each of our actions creates consequences. कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का, दोनों का फल हमको मिलता है. जैसा कि हम सारे हिंदू जानते हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म भी जानते हैं. सभी धर्मों में, भारत के सभी धर्मों में, शायद सिख धर्म में भी है ये परंपरा, कर्म और फल का सिद्धांत भारत के सभी परंपराओं में माना जाता है. हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सब में. which constitute our karma and determine our future fate. आगे आने वाला भविष्य क्या होगा ये आज मेरा वर्तमान तय करता है. और इंक्लूडिंग द प्लेस वी विल अज्यूम व्हेन वी आर, जब हमारा पुनर्जन्म भी होगा वो कर्म के सिद्धांत के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है, ये सब हम जानते हैं. So moral behavior creates good karma and our behavior toward the environment has karmic consequences. उसका कर्म का फल मिलेगा. हम प्रकृति का किस तरह से दोहन करते हैं, किस तरह से उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं या संहार करते हैं प्रकृति का, उन सब का कर्म का, उस सारे कर्मों का फल हमको भुगतना ही पड़ेगा. हमको भुगतना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा. ये कर्म का सिद्धांत कहते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म का अनुवाद फेट या मेरा प्रारब्ध, ये उतना सीमित अर्थ नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं कि बिकॉज वी हैव फ्री चॉइस, इवन दो वी मे हैव हार्म्ड द एनवायरनमेंट इन द पास्ट, भूतकाल में हमसे गलतियां हुई भी होंगी प्रकृति के प्रति, बट वी कैन चूज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर. आज अगर वर्तमान हम सुधार लें तो हमारा भविष्य आज भी अच्छा हो सकता है. हाँ, हमने गंगा नदी को प्रदूषित कर दिया है, हम में से बहुत लोगों ने. शायद जो चमड़े की जो प्रदूषण फैलाने वाली जो उद्योग हैं कानपुर जैसे शहरों में स्पेशली, उसकी वजह से, या दिल्ली में जो प्रदूषण का पानी, या इवन बनारस का जो गंगा, तो सारा शहर का गंदा जो पानी है वो सारा गंगा में जा रहा है. तो इस तरह से हमने गंगा नदी को प्रदूषित तो किया है, हमने किया है भूतकाल में. लेकिन आज अगर हम सुधारना चाहें, गंगा को साफ करना चाहें, तो भविष्य हम आज भी सुधार सकते हैं. गंगा नदी का भविष्य और हमारा अपना भविष्य. एक गंगा नदी के किनारे 30 करोड़ भारतीय, 30 करोड़ ज्यादातर हिंदू और मुसलमान भी कुछ और ईसाई, सारे सभी धर्मों के लोग, भारतीय 30 करोड़ से ज्यादा एक नदी पे हम निर्भर रहते हैं. मतलब अमेरिका की आबादी का उतनी अमेरिका की आबादी 30 करोड़ से कुछ ज्यादा होगी, 33 करोड़ होगी. उतनी आबादी के लोग तो सिर्फ आज हम एक रिवर सिस्टम पे हम निर्भर हैं. गंगा यमुना का अगर हम मिला दें तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर, उतने लोग तो हम एक नदी के सिस्टम पे हम निर्भर हैं. तो उस नदी को साफ करना, उसका पूजन करना, उसका आदर करना हमारा धर्म है और हमारी भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है. ये हुआ कर्म का सिद्धांत. अगला जो सिद्धांत मैं उठाना चाहता हूं वो है देवी का सिद्धांत. देवी की जो परिकल्पना है, हमारा जो पूजनीय, जो जैसे मैंने पहले कहा था, पृथ्वी को पूजनीय माना है. अर्थ, देवी इज अ गॉडेस एंड अवर मदर एंड डिजर्व्स अवर डिवोशन एंड प्रोटेक्शन. हमारी पूजन और हमारे रक्षण की अगर हमको व्यक्त करना है वो तो पृथ्वी के प्रति करना है. प्रकृति को भी हमने देवी माना है और माँ माना है, और पृथ्वी को भी देवी और माँ माना है. सो मेनी हिंदू रिचुअल्स recognize that human beings benefit from the earth and offer gratitude and protection in response. हम सभी हिंदू जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे त्योहार हैं, पर्व हैं, रिचुअल्स हैं, उन सब में हमने पृथ्वी को पूजनीय माना है और पृथ्वी का पूजन किया जाता है. कोई भी हिंदू जब घर खरीदता है तो आज भी गृह प्रवेश के बिना वो घर में प्रवेश नहीं करता है, या तुरंत गृह प्रवेश का वो जो पूजा है वो मानी जाती है.
Many Hindus touch the floor before getting out of bed every morning and ask Devi Prithvi to forgive them for trampling on her body. Samudra vasne Devi, Parvata stana mandale, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शं क्षमस्व में। हे माँ, मैं सुबह उठा हूं आज, ये बहुत मेरी धृष्टता है कि मैं अपने अपने चरण से, अपने पैरों से तुझे स्पर्श करूंगा। उस स्पर्श के पहले मैं तुझसे, माँ, मैं तुझसे क्षमा मांग रहा हूं, मुझे क्षमा करना। तेरे कारण, इस पृथ्वी माँ के कारण मेरा पालन पोषण हो रहा है, मेरा नदियां, आप पृथ्वी माँ की नदियां और पर्वत मेरा पालन पोषण करती है। ऐसी पृथ्वी माँ को मैं स्पर्श कर रहा हूं अपने चरण, अपने पैरों से, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये हर हिंदू का ये कर्तव्य है, और हिंदू, बहुत सारे हजारों लाखों हिंदू ये श्लोक बोल के ही सुबह उठते हैं प्रातःकाल में। तो इस तरह से परिकल्पना या इस तरह से पूजन का भाव पृथ्वी के प्रति हर सुबह प्रातःकाल में लाखों हिंदू आज भी व्यक्त करते हैं। तो मिलियंस ऑफ हिंदू क्रिएट कोलम्स। इसी तरह से दक्षिण भारत में अगर हम जाएं, और महाराष्ट्र में भी, और शायद और कई उत्तर भारत के राज्यों में भी, स्थानों में भी, गांवों में भी, शहरों में भी, कोलम के डिजाइन का चित्रण हम घर के बाहर देखते हैं। तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में और उत्तर भारत में भी कोलम क्या है, रंगोली जो सजाते हैं पृथ्वी, घर के बाहर पृथ्वी पे, वो पृथ्वी का पूजन ही है एक तरह से। तो दिस आर्टवर्क कंसिस्टिंग ऑफ बिट्स ऑफ राइस, चावल और अदर फूड प्लेस्ड एट देयर डोरवेज इन द मॉर्निंग। चावल से या दूसरे खाद्यान्नों से पृथ्वी का पूजन किया जाता है घर के बाहर। दीज कोलम्स और रंगोलीज एक्सप्रेस हिंदूज डिजायर टू ऑफर सस्टेनेंस टू द अर्थ जस्ट एज द अर्थ सस्टेन देमसेल्व्स। जैसे पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, हम बदले में पृथ्वी को क्या दें? हम तो इतने छोटे हैं पृथ्वी के सामने, लेकिन हम एक भाव के रूप में, एक टोकन के रूप में, एक प्रतीक के रूप में पृथ्वी को कुछ खाद्यान्नों का हम पूजन करते हैं कोलम से, रंगोली के माध्यम से, स्पेशली दिवाली और उत्सवों पे, पर्वों पे, त्योहारों पे। इसी तरह से जैसे चिपको आंदोलन की मैंने बात की थी, और हम जानते भी हैं, द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन मेड फेमस बाय चिपको वुमेन्स कमिटमेंट टू हगिंग ट्रीज in their community to protect them from clear cutting by outside interests, represent a similar devotion to the earth। पृथ्वी के प्रति पूजन का ही भाव था, वृक्षों के प्रति पूजन का भाव था। उन्होंने, जो महिलाएं थी, हजारों महिलाएं जो हिमालय में थी, उन्हें रक्षाबंधन के माध्यम से राखी का एक धागा बांध के, वृक्षों को वो धागा बांध के, वो सेक्रेड थ्रेड बांध के वृक्षों को अपना संबंधी बना लिया, और इस तरह से हजारों वृक्षों को, लाखों पेड़ों को उन्होंने हिमालय में बचाया। ये एक पृथ्वी के प्रति पूजन का भाव उस उदाहरण में भी दिखता है। अच्छा, इसी तरह से चिपको की जो बात कर रहे हैं हम, तो मुझे ये भी कहना होगा कि चिपको से 200 साल पहले, कम से कम करीब 250-300 साल पहले, 1730 में बिश्नोई महिलाओं ने इसी तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था हमारे सामने। 9 सितंबर 1730 में बिश्नोई महिला अमृता देवी और उनके साथ 362 और जो बिश्नोई मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन थे, नर, पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो थे, उन्होंने भी खेजड़ी जो उनका वृक्ष है, गांव राजस्थान के रेगिस्तान, पाली और जोधपुर के बीच में एक गांव है, केजड़ली गांव है, वहां पे इसी तरह से उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को हग करके, उसको चिपक के, उसको बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये दुनिया का सबसे पहला पर्यावरण के प्रति जो बलिदान हुआ था, वो 1730 में हुआ था, जो बिश्नोइयों ने किया था। उसके बाद 1970 में चिपको आंदोलन में हमने देखा कि महिलाओं ने ये सब किया था हिमालय में, उत्तराखंड में, गढ़वाल में, कुमाऊं में। और ट्री हगर्स हैज नाउ बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ फनी वर्ड इन अमेरिका। जब मैं पढ़ाता था अमेरिका में, यहाँ पे क्लासेस में अंडर ग्रेजुएट्स को, तो ट्री हगर्स इज सीन लाइक सम क्रेजी पीपल, सम हिप्पी पीपल। बट मुझे उनको समझाना पड़ता था कि ट्री हगर इज नॉट जस्ट अ जोक, इट्स नॉट अ फनी टर्म, इट्स अ वेरी sacred and very important, crucial term. Thousands of people actually lived as tree huggers. That's how they saved thousands of trees in Himalayas. And in Bishnoy example also, I used to give उनको बताना पड़ता था कि tree hugger is not just some crazy left-wing hippie people. They are serious practitioners, serious dharmic people who actually did that in 1730 and in 1970s. छठा सिद्धांत जो मैं उठाना चाहता हूं हिंदू धर्म से, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों में हमारे है तंत्र और योग का सिद्धांत। So Hindu, Buddhist, Jain, Tantric and yogic traditions affirm the sacredness of material reality and contain teachings and practices to unite people with divine energy. Hindu Dharm's Tantric tradition teaches that the entire universe is the manifestation of divine energy. पूरा ब्रह्मांड, तंत्र में भी हमने ये माना है कि ब्रह्मांड एक मैनिफेस्टेशन, एक प्रतिबिंब है डिवाइन एनर्जी का, जो दिव्य ऊर्जा है या दिव्यात्मा जो है या ब्रह्म जो है, उसी का प्रतिबिंब हमको दिखता है पूरे ब्रह्मांड में। ये तंत्रों में भी यही कहा गया है। योगा डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग टू योग और टू यूनाइट। योग, जैसा हम जानते हैं कि योग का अर्थ है
जुड़ना, योग करना, जुड़ना, टू यूनाइट, रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल प्रैक्टिसेस, शारीरिक जो हमारे व्यायाम है, आसन है, और बौद्धिक और जो जो ध्यान की जो परंपराएं हैं, ध्यान के जो उदाहरण है, ध्यान और योग से मिलके तंत्र का जो पूरा सिस्टम है. सो मेंटल एंड फिजिकल प्रैक्टिसेस डिजाइन टू कनेक्ट द इंडिविजुअल विद दिस डिवाइन एनर्जी. दोनों का मिलना ही योग है. जीव और शिव का मिलन योग का उदाहरण है, योग की परिभाषा है. बोथ दीज ट्रेडिशंस अफर्म दैट ऑल फिनोमिना, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ द डिवाइन. And because these traditions both envision the earth as a goddess, contemporary Hindu teachers have used these teachings to demonstrate the wrongness of the exploitation of the environment, women and indigenous peoples. So योग के माध्यम से भी बहुत सारे गुरु आज भी हमारे साथ जो हैं, सदगुरु जैसे हैं जग्गी वासुदेव सदगुरु, या श्री श्री रविशंकर, या पांडुरंग शास्त्री आठवले जो थे स्वाध्याय के संस्थापक, इस तरह से बहुत सारे गुरुओं ने पिछली सदी में और इस सदी में, 20वीं सदी में और 21वीं सदी में, ये योग का भी सिद्धांत इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया कि लोग योग के माध्यम से भी पृथ्वी से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, और प्रकृति प्रेम, प्रकृति रक्षण से जुड़े. रैली फॉर रिवर्स जैसे सदगुरु का बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, या कावेरी कॉलिंग का एक और उदाहरण है. इसी तरह से श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी नदियों को बचाने का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है. स्वाध्याय का मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि किस तरह से उन्होंने वृक्ष मंदिरों की और निर्मल नीर की स्थापना की. ये सब योग गुरु जो है, आज के योग गुरु जो स्पेशली ईशा फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग में, उन्होंने योग के माध्यम से भी प्रकृति के प्रति पूजन का भाव ज्यादा बढ़े, अधिक मात्रा में लोग जुड़े प्रकृति से और पृथ्वी से. ये एक और इस तरह के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत की. अगला सिद्धांत जो मैं उठाना चाहता हूं वो है पुनर्जन्म का सिद्धांत. तो बिलीफ इन रीइंकार्नेशन सपोर्ट्स अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल क्रिएशन. मेरा भूतकाल या मेरा भविष्य काल किसी और प्रजाति के वर्तमान, भूत या भविष्य से जुड़ा हो सकता है. हिंदूज बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ. पुनर्जन्म का जो चक्र है हमारा, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों मानते हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू सभी मानते हैं ये बात. Wherein every being travels through millions of cycles of birth and rebirth in different forms, depending on their karma from previous lives. So a person may be reincarnated as a person, animal, bird, or another part of the wider community of life. Because of this, and because all people are understood to pass through many lives on their pathway to ultimate liberation, मोक्ष के पहले पुनर्जन्म का चक्र चलता ही है, और लाखों बार शायद उसका पुनर्जन्म होगा इस आत्मा का, इस जीव का, जो अलग अलग प्रजातियों से निकलेगा. क्योंकि अलग अलग प्रजातियों से इसका ये यात्रा, उसकी यात्रा चलेगी, जीवन यात्रा चलेगी अनंत समय तक, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता है. इसके कारण सारी प्रजातियां जुड़ी हैं, वृक्ष भी जुड़े हैं, सारे की सारी प्रजातियां इस तरह से अपने आप से जुड़ी हैं. तो जब प्रजातियां सारी जुड़ी हैं तो प्रकृति भी उससे जुड़ी है, और इस तरह से प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति पूजन पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमको सिखाता है. So reincarnation creates a sense of solidarity between people and all living things. Through belief in reincarnation, Hinduism, Buddhism, and Jainism teach that all species and all parts of the earth are part of an extended network of relationships connected over the millennia, with each part of this network deserving respect and reverence. So मैंने पहले ये बता दी बात. अगला सिद्धांत, 8वां सिद्धांत जो मैं उठाना चाहता हूँ, 10 सिद्धांतों में से 8वें पे हैं अभी हम. तो अहिंसा का सिद्धांत. अहिंसा इज द ग्रेटेस्ट धर्म. अहिंसा परमो धर्म. जैसे जैन धर्म का सबसे बड़ा जो सिद्धांत जैन धर्म में माना जाता है वो है अहिंसा परमो धर्म. बट वो सिद्धांत, ये जो पंक्ति है वो महाभारत से आती है. तो हिंदू टेक्स्ट है महाभारत, लेकिन जैनों ने इस सिद्धांत को रियली बहुत मजबूती से उठा के रखा. अहिंसा परमो धर्म, इसका प्रचार प्रसार जैनों ने सबसे ज्यादा शायद किया है, पर हिंदू और बौद्धों ने भी किया है. तो अहिंसा परमो धर्म जो महाभारत में कहा गया है, अहिंसा टू द अर्थ इम्प्रूव्स वन. सब अब अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बस दूसरे को मारना नहीं है अहिंसा है. अहिंसा हमारी पृथ्वी के प्रति भी हमारी अहिंसा होनी चाहिए. अहिंसा टू द अर्थ इम्प्रूव्स वंस कर्मा. हमारे कर्म शुद्ध होंगे, बेहतर होंगे, श्रेष्ठतर होंगे अगर हमारी अहिंसा पृथ्वी के प्रति हम पालन करेंगे. सो फॉर ऑब्जर्वेंट हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, हर्टिंग और हार्मिंग अनदर बीइंग डैमेजेस वंस कर्मा एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स एडवांसमेंट टुवर्ड्स मोक्ष. मोक्ष की तरफ हमारी यात्रा जो है वो हिंसा के कारण और अवरुद्ध होगी, प्रदूषित होगी हमारी यात्रा मोक्ष के प्रति, मोक्ष की तरफ. To prevent the further accrual of bad karma, Hindus, Buddhists, and Jains are instructed to avoid activities associated with violence and to follow vegetarian diet. अहिंसा का सबसे बड़ा साक्षात जो उदाहरण हमको दिखता है भारत की परंपरा में, पिछले 2500 सालों की परंपरा में, वो है शाकाहार. दुनिया के किसी देश में, किसी और सभ्यता में, किसी और संस्कृति में इतने सारे शाकाहारी हमको नहीं मिलते. आज भी लाखों हिंदू, अग्रवाल, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, बहुत सारे जातियां, बहुत सारे
समुदाय, बहुत सारे संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय और बहुत सारे बहुत सारे अय्यर और अयंगार तमिलनाडु में, ये पूर्णतः शाकाहारी है, जो अंडा भी नहीं खाते। इस तरह के जो शक्तिशाली इतने सारे साक्षात उदाहरण हमारे सामने हैं, पूरे भारत में फैले हुए। और भारतीय, क्योंकि अब सबसे बड़ा डायस्पोरा पूरी दुनिया में भारतीयों का है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा जो कोई भेजता है अपने नेटिव लैंड भारत या किसी भी देश को, वो है भारत। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जो भेजने वाला, सबसे बड़ा डायस्पोरा भारतीयों का है पूरी दुनिया में। तो इन भारतीयों के कारण, हम भारतीयों के कारण दुनिया भर में शाकाहार का प्रचार अपने आप हो रहा है। आज लाखों अमेरिकन भी शाकाहार की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रभाव शायद भारतीयों के कारण हुआ है। योग, आयुर्वेद और शाकाहार का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। ये जो उदाहरण है, ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये अहिंसा का ही एक प्रतिबिंब है। So based on the doctrine of ahimsa, many observant Hindus, Buddhists and Jains oppose the institutionalized breeding and killing of animals, birds and fish for human consumption. बहुत सारे हिंदू, बौद्ध और जैन जो अमेरिका में रहते हैं, वो एनिमल फार्मिंग के विरोध में खड़े हुए हैं। आज अमेरिका में खास करके ये होता है कि पशुओं का एक उद्योग है, कृषि एक उद्योग है, जिसमें किसान पशुओं को रेस करते हैं और उनका कत्ल करते हैं मांस खाने के लिए। ये लाखों पशुओं का वध प्रतिदिन अमेरिका में होता है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। लेकिन इसका विरोध जो कर रहे हैं, तो अहिंसा के आधार पे, शाकाहार के आधार पे हिंदू, बौद्ध और जैन उसका विरोध करते आए हैं और कर रहे हैं आज भी। तो यह अहिंसा का ही एक प्रतिबिंब हम देखते हैं अमेरिका में। ये वो 8वां सिद्धांत। 9वां सिद्धांत में उठाना चाहूंगा संन्यास और एसेटिसिज्म रिप्रेजेंट्स अ पाथ टू लिबरेशन एंड इज गुड फॉर द अर्थ। संन्यास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हमने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने व्यवसाय को त्याग दिया और गुफा में जाके बैठ गया हिमालय में, ये उसका अर्थ नहीं है। संन्यास का अर्थ यह है कि हम परिवार में भी रहते हैं, अपने समाज में भी रहते हैं, लेकिन किस तरह से अपनी जरूरतों को हम कम करके रह सकते हैं। अगर हमारे पास 5 शर्ट हमें चाहिए तो 5 से 1 पे आए, वो भी एक संन्यास का एक उदाहरण है। अपरिग्रह, जो कि जैन सिद्धांत भी है, अपरिग्रह भी संन्यास का ही एक प्रतिबिंब है। सो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म टीच दैट एसेटिसिज्म, restraint in consumption and simplicity in living, सादा जीवन, उच्च विचार, जो हमारा एक सिद्धांत भी रहा है, represents a pathway towards मोक्ष। तो ये भी मोक्ष की तरफ हमको ले जाता है। अपनी जरूरतों को कम करना, प्रकृति का दोहन कम से कम करना और प्रकृति के प्रति उस आदर का प्रतिबिंब, ये एक संन्यास भी हमको सिखाता है। तो which treats the earth with respect, a well known Hindu teaching, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम के जो पहली लाइन है, पहला जो श्लोक है ईशोपनिषद का, वो भी हमको ये सिखाता है कि टेक व्हाट यू नीड फॉर योर सस्टेनेंस विदाउट अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ओनरशिप। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिंदू एनवायरमेंटल लीडर सुंदरलाल बहुगुणा, जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंस्पायर्ड मेनी हिंदूज बाय हिज एस्थेटिक लाइफस्टाइल। सो ही लिव, सुंदरलाल बहुगुणा जी हालांकि विवाहित थे, परिवार था उनका, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को इतना कम करके रखा कि वो पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह रहे, एक कुटिया में रहे। मैं उनकी कुटिया में उनके दर्शन के लिए गया भी था, 2012 की बात है, देहरादून में। तो उनका पूरा जीवन सन्यास का ही एक प्रतिबिंब था, सन्यास का ही प्रैक्टिस थी। इसी तरह से बहुत सारे और भी हिंदू जो हमारे साथ हैं, जो परिवार में रह रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को इतना कम करके रखते हैं कि वो प्रकृति का दोहन कम से कम हो और उनका जीवन शुद्ध से शुद्ध रहे। ये उनके जीवन में आज भी देख सकते हैं। सो बहुगुणा जी, स्पेशली बाय हिज रिपीटेड फास्ट्स एंड स्टेन्यूअस फुट मार्चेस, पैदल चलना, ये मार्चेस करना, दांडी यात्रा के जैसे गांधी जी ने एग्जाम्पल, जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया था, उस तरह के मार्च सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी किए थे। कश्मीर से आसाम तक उन्होंने एक मार्च किया था, ये अवेयरनेस जगाने के लिए कि पर्यावरण को बचाना, जैसे रैली फॉर रिवर्स अभी सदगुरु ने की थी कुछ साल पहले। इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी की थी, जो सन्यासी करते आए हैं, वो पैदल ही चलते हैं। उसी तरह से बहुगुणा जी ने भी करके दिखाया, गांधी ने भी कुछ हद तक करके दिखाया था। वही परंपरा वही थी, सन्यासियों की परंपरा थी। Undertaken to support and spread the message of the Chipko, distinguished him as a notable ascetic in our own time. In his capacity for suffering and his spirit of self-sacrifice, Hindus saw a living example of the renunciation of worldly ambition exhorted by Hindu scriptures. जो ग्रंथों ने हमें सिखाया है, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण उदाहरण हमको बहुगुणा जी के भी जीवन से हमको देखने को मिला था। 10वां सिद्धांत गांधी के उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि गांधी's entire life can be seen as an ecological treatise. This is one life in which every minute act, emotion or thought functioned much like an ecosystem. Gandhi's small meals of nuts and fruits. गांधी क्या खाते थे? कुछ nuts और fruits.
क्या करते थे, हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशंस, वो योग करते थे, ध्यान करते थे, एवरीडे बॉडीली प्रैक्टिसेस, हिज पीरियोडिक ऑब्जर्वेंसेस ऑफ साइलेंस, मौन व्रत का पालन करते थे, हिज मॉर्निंग वॉक्स, पैदल चलते थे, जैसे भगुणा जी के उदाहरण से हमने देखा, हिज कल्टिवेशन ऑफ द स्मॉल एज मच एज द बिग, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है, और वो सभा छोड़ के एक बकरी का बच्चा अगर आता है उनके सामने, तो पहले बकरी के बच्चे की तरफ वो लालन पालन करेंगे, उसके उसके पाँव में अगर चोट लगी तो उसकी उसकी वो मरम्मत, उसकी वो उसका ध्यान रखेंगे। ये हम गांधी फिल्म में भी देखते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ द स्मॉल एज मच एज ऑफ द बिग, बड़ा काम करना है लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाते थे, पुरुषार्थ का एक उदाहरण चरखा चला के उन्होंने दिया। हिज अबॉरेंस ऑफ वेस्ट, उनके जीवन में एक उदाहरण था कि उनके बेटे ने एक बार पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ से गुम जाता है, खो जाता है, तो गांधी को यह पश्चाताप होता है कि मैंने, मेरी शिक्षा में क्या कमी रह गई कि मेरे बेटे ने ही एक पेंसिल का मूल्य नहीं समझा, नहीं पहचाना। वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक पेंसिल का टुकड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ही रेस्टोरेशन ऑफ बेसिक हिंदू एंड जैन वैल्यूज ऑफ ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, उपवास, ये जो सारे हिंदू जैन बौद्ध जो हमारी सिद्धांत परंपरा रही है, उन सबका पालन, उन सब के उदाहरण गांधी ने अपने जीवन से पेश की, के जीवन में हम प्रस्तुत किए हमारे सामने। सो द मॉरलिस्ट, नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स, peasants, prohibitionists, nature cure lovers, renouncers, and environmentalists all take their inspirations from Gandhi's life and writings. गांधी के जीवन से और गांधी की शिक्षाओं से बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रेरणा ली है। विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, दलाई लामा ने कुछ हद तक गांधी से प्रेरणा ली। तो गांधी के जीवन से, गांधी के इन उदाहरणों से, इन प्रैक्टिसेस से लाखों लोगों ने उदाहरण ली, प्रेरणा ली और पर्यावरण के लिए काम किया, समाज की एकता के लिए काम किया, अन्याय के खिलाफ लड़े। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण गांधी के रूप में हिंदू या जैन या बौद्ध शिक्षाओं के एक प्रतिबिंब गांधी के रूप में एक वो प्रभाव पूरे विश्व में भारत का रहा है और आज भी है। गांधी की मूर्तियां शायद सबसे ज्यादा भारत के बाहर, भारत में तो है ही, भारत के बाहर भी हर देश की हर राजधानी में गांधी की मूर्ति। तो गांधी एक बहुत बड़े हमारे कह सकते हैं कि दूत, हमारे संस्कृति के दूत गांधी जाने अनजाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे दुनिया में रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस बट आल्सो फॉर एनवायरमेंटल रीजंस, इकोलॉजिकल रीजंस, नेचर क्योर रीजंस, yoga reasons, and so many things that he did are reflected and are now influencing millions of people across the world to change their lifestyle, to become vegetarians, to go for yoga, meditation and so on. So ये मेरा आर्टिकल था जो मैं आपके लिए हिंदी में आज मैंने आपके सामने सारांश के तौर पे रखा है। 10 सिद्धांत हिंदू बौद्ध जैन परंपराओं से, धार्मिक परंपराओं से 10 सिद्धांत क्या हो सकते हैं पर्यावरण के प्रति, इसकी मैंने आपके सामने प्रस्तुति की। पहला सिद्धांत था पंच महाभूत, दूसरा था ईशावास्यम, तीसरा था धर्म, चौथा कर्म, पांचवा देवी, छठा तंत्र और योग, सातवां पुनर्जन्म, आठवां अहिंसा, नौवां संन्यास और 10वां गांधी और गांधी के उदाहरण। ये 10 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। कुछ प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। Bishnoi women in 1730 and what for? Muslims question mark. नहीं, हाँ, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न डॉक्टर भंडारी ने पूछा है और भंडारी ही था, वो मंत्री था जो महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर के राजा का जो मंत्री था, उसने रिकॉर्ड किया था इस घटना का पूरा विवरण उसके नोट्स से हमको मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। बट अजीत सिंह जी जो थे, महाराजा थे जोधपुर के, वो एक नया किला बनवा रहे थे, तो उस किले के लिए उनको ईंधन चाहिए था, फायरवुड चाहिए था। ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए थी। सूखी लकड़ियां मिलेगी कहाँ? रेगिस्तान में, राजस्थान में तो पेड़ों की वैसे भी कमी होती, लेकिन शायद सैनिकों को पता था कि अगर पेड़ कहीं मिलेंगे राजस्थान के रेगिस्तान में तो बिश्नोई गांव में मिलेंगे। तो बहुत सारे सैनिकों ने हमला किया उस गांव पे, हमको वृक्षों की लकड़ियां चाहिए। तो जैसे ही वो वृक्ष काटने लगते हैं, खेजड़ी वृक्ष जो राजस्थान का हमारा वृक्ष, मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मुझे पता है कि खेजड़ी वृक्ष जो है बहुत बहुतायत में बिश्नोई गांव में मिलता है। तो जैसे ही वो खेजड़ी गांव में जाते हैं और काटने लगते हैं पेड़, अमृता देवी सबसे पहले झपटती है और वृक्ष को को हग करती, लिटरली उसको पकड़ के हग करती, चिपकती। लेकिन सैनिक अपने जोश में ऐसा कहते हैं कि अमृता देवी की वो हत्या करते हैं, और अमृता देवी को देख के 362 और पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस तरह से वृक्षों से चिपकते हैं और सब मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही महाराजा को इसकी सुनते हैं ये सब घटना हो रही है, इतना भयंकर ये जो हुआ है कि दुर्घटना हो गई है,
महाराजा तुरंत यह फरमान जारी करते हैं, आज से बिश्नोई गांव में, राजस्थान के किसी भी जगह पे जहां भी बिश्नोई रहते हैं, जहां भी कोई पेड़ है, जहां भी खेजड़ी पेड़ है, उसका कोई काटेगा नहीं। ये उसके बाद से खेजड़ी वृक्ष एक पूजनीय वृक्ष बन गया पूरे राजस्थान के लिए। और इस तरह से आज भी हम देखते हैं कि राजस्थान में, मैं खुद गया था जैसलमेर 2 साल पहले, तो मैं पाया कि रेगिस्तान तो बचा ही नहीं कहीं। रेगिस्तान की जगह पे सारी पूरे रेगिस्तान में आज हरियाली दिखने को मिलती है, खेजड़ी के वृक्ष, झाड़ियां। दूसरी तरह इंदिरा गांधी नहर से भी ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचा, लेकिन रेगिस्तान की काया पलट एक तरह से हुई है, और रेगिस्तान की जो रक्षा हुई है, पूरी दुनिया के रेगिस्तानों की हम तुलना अगर करें तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो सबसे हरा भरा है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान थार डेजर्ट is the richest. Why? Because of people, communities such as Bishnois and Jains who are strictly vegetarians, who have saved their flora and fauna, their animals, their birds, their trees are protected, defended, respected, revered by these communities. That's why we say that Thar Desert is the richest in terms of biodiversity compared to Sahara Desert of Egypt or anywhere else in the world. Thar is the richest, and this I've confirmed with scientists, with geologists, geographers, and so on. So Thar Desert is the richest in biodiversity because of the activism by Bishnois and other communities that are purely vegetarians and they do not harm. In fact, if we just cross the boundary, अगर हम भारत पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करें, पाकिस्तान की तरफ में जैसे ही एंटर होंगे तो 0 ब्लैक बक्स, 0 डियर, कोई वहां फ्लोरा फौना बचा नहीं बिकॉज ऑफ हंटिंग। सारे जानवर मार दिए गए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान। लेकिन भारत में बिश्नोई संप्रदाय के कारण या दूसरी जो संप्रदाय रहते हैं राजस्थान में, उनके कारण आज भी हम पाते हैं कि पशु पक्षी वृक्ष आज भी बचे हैं, कायम है राजस्थान के रेगिस्तान में, इन स्पाइट ऑफ सच अ रिच ह्यूमन डेंसिटी। इतना 1.3 बिलियन पीपल लिव इन इंडिया, बट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड अफ्रीका, ओनली इन इंडिया वी फाइंड राइनोसरस, गैंडे, लायंस, सिंह जो गिर के जंगलों में गुजरात में है, टाइगर, लेपर्ड्स, ये सारे जो बड़े बड़े मैमल्स दिखते हैं अफ्रीका के अलावा सिर्फ भारत में दिखते हैं। तो कारण यही है कि कम्युनिटी सच एज बिश्नोइज या सुंदरबन में अगर हम जाएं बंगाल में, तो बॉन बीबी मतलब वन बीबी, वन देवी, बॉन बीबी बंगाली में कहते हैं, वन देवी की वजह से आज भी वहां जो इवन जो नरभक्षी टाइगर्स हैं, ह्यूमन ईटिंग टाइगर जो हैं सुंदरबन में, उनकी भी हत्या नहीं करते लोग, क्योंकि वहां भी वही सिद्धांत है कि शायद टाइगर में भी भगवान है, वृक्षों में भी भगवान है, जंगल में देवी है। उसी कारण इन कारणों के कारण, बिश्नोई कम्युनिटी के कारण और बाकी कम्युनिटीज के कारण आज हमारे पूरे भारत में आज भी हमको राइनोसरस, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स वगैरह दिखते हैं। ये हमारे पर्यावरण के प्रति पूजन का जो भाव है उसका ही, उन्हीं के कारण। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उदाहरण आपने दिए या जो प्रिंसिपल्स बताए वो इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसकी झलक उसमें मिलती है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बताना चाहेंगे जिसमें स्टेट का कैसे इन्वॉल्वमेंट रहता था नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट पॉलिसीज में कैसे ये इनकॉर्पोरेट होता था जी, राज्य इसमें कैसी भूमिका निभाता था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उदाहरण तो मैंने आपको अभी जस्ट शेयर किया, जैसे जब मैं बिश्नोई प्रश्न के उत्तर में बता रहा था कि कैसे महाराजा अजीत सिंह ने वो फरमान जारी किया और ये राज्य की नीति बना दी, राज्य का कानून बना दिया कि राजस्थान में कहीं भी खेजड़ी वृक्ष या बिश्नोई गांव में किसी भी पशु पक्षी या वृक्षों का संहार नहीं होगा। तो ये राज्य ने, स्टेट ने एक पॉलिसी बना दी, लॉ बना दिया उस तरह से, उसके कारण राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी बची है, आज भी बची है। इसी तरह से चिपको आंदोलन में जब महिलाओं ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और सुंदरलाल बहुगुणा जी, वंदना शिवा जी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो सपोर्ट किया, उसके कारण स्टेट को, शायद इंदिरा गांधी उस समय, हाँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी को मानना पड़ा और ये कानून बनाना पड़ा कि हिमालय में कहीं भी कोई उस एक सर्टेन हाइट के बाद किसी वृक्ष का संहार नहीं हो सकता। आज भी उसके कारण लाखों वृक्ष पूरे हिमालय में बचे। ये भी स्टेट का रोल है। दूसरा एक और उदाहरण अगर आपको मैं दूं तो वो है भारत सरकार ने पर्यावरण जो विभाग है भारत सरकार का, उस पर्यावरण विभाग में एक अमृता देवी पुरस्कार के नाम से करीब मेरे को लगता है 90 से ये पुरस्कार चल रहा है। वो पुरस्कार बिश्नोई महिला के नाम पे है, अमृता देवी पुरस्कार, और वो पुरस्कार मिलता भी बिश्नोई लोगों को ज्यादातर है, क्योंकि बिश्नोई लोग आज भी सबसे आगे हैं पशु पक्षियों को बचाने में, वृक्षों को बचाने में। सलमान खान का एक उदाहरण ही नहीं है, बहुत सारे हजारों ऐसे उदाहरण हैं बिश्नोइयों के, जहां उन्होंने किसी शिकारी की बंदूक सुनी और तुरंत वो झपटेंगे घटनास्थल पे और रोकेंगे उस शिकारी को और पशु पक्षियों को, वृक्षों को बचाएंगे। तो स्टेट ने, मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने ये जो पुरस्कार की स्थापना की या जो विभागों की स्थापना की है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक विभाग है, पर्यावरण के ऊपर विभाग है, और ये विभाग जो करता है, जो भी करता है पर्यावरण को बचाने के लिए, वो एक स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट के लॉज हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को हम वैसे कई बार
सरकार को कोसते हैं कुछ लोग, ज्यादातर हम कोसते ही आए हैं, स्पेशली जब हमारी प्रिय पार्टी अगर रूल नहीं कर रही है तो हम उस सरकार को कोसते हैं हमेशा। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि क्रेडिट देना पड़ेगा जहां पे हमारी सरकारों ने अच्छा काम भी किया है। आज भी वृक्ष जो वन जो बचे हैं पूरे भारत में, वो वन विभाग के कारण बहुत हद तक बचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब जगह सब भ्रष्टाचार ही फैल रहा है। जहां जहां भी वृक्ष आज वन जो बचे हैं वो वन विभाग की जमीन है, ऐसा। और बहुत कड़े कानून है। वन विभाग की जमीन पे जाके अगर आपने कुछ पेड़ काटा है या जमीन हथिया ली है तो उसके बहुत कड़े दंड आज भी दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार भी होगा ऐसे में, मैं नहीं कहता कि सब ईमानदारी है, सब जगह ईमानदारी ही है, लेकिन उनके कारण, ये स्टेट की पॉलिसी के कारण हमारे वन बचे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी बची है, हमारे जो मैंने बताया पहले मैमल्स बचे हैं, बड़े बड़े राइनोसोरस, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस जो बचे हैं, ये सब स्टेट का ही उसमें बहुत बड़ा रोल है इनको बचाने में। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते शायद। जी जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। डॉक्टर पंकज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं डॉक्टर नागेश भंडारी बोल रहा हूँ। जी जी। अभी पढ़ने में आया कि जैसे पेटा वाले हमारे देश में जो दुग्ध व्यवसाय है उसके विरुद्ध में बहुत बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? क्योंकि हमारे देश में हजारों साल से जो दूध, मतलब गायों को पालने की परंपरा है, वो दूध और उनका दूध घर के उपयोग में वापरा जाता है। तो ये बिल्कुल। कहाँ तक जो अभी कर रहे हैं कि या पूरा ये जो दूध की अमूल डेयरी है, इस प्रकार की डेयरी उनको बंद किया जाए, और वो विगनिज्म बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन दूध यदि व्यवसाय बंद होगा तो हमारे देश में करोड़ों लोग बिल्कुल उनके व्यवसाय से वंचित हो जाएंगे। तो इसके जी बारे में आपका विचार जानना चाहूंगा। हाँ, ऐसा हुआ है कि बिल्कुल दूध और गाय, गो माता, गो को हमने माता माना है, देवी माना है। गो के अंदर पूरा ब्रह्मांड की भी परिकल्पना की गई हमारी परंपराओं में। कृष्ण भगवान के साथ हम गाय को जोड़ते हैं, और कम से कम 2500 सालों से तो गो के प्रति सबसे ज्यादा कहीं पूजन का भाव है तो भारत में। उसके प्रति तो कोई संशय, निसंशय, ये निस्संदेह ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा हुआ है कि पिछले 50 सालों में जो गलतियां अमेरिका में हुई हैं या पाश्चात्य देशों ने जो गलतियां की है, हमने ऐसा प्रण कर लिया है, शायद ऐसा लगता है हमारी सरकारों ने भी और हमने सबने, जो गलतियां पश्चिम में हुई हम करके ही रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। जब वो जो जिस खड्डे में गिरे हैं पश्चिम देश, पहले हम गिरेंगे उस खड्डे में, उन्हीं खड्डों में हम भी गिरेंगे, फिर हम शायद निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? पश्चिम में गायों के प्रति भयंकर अत्याचार हो रहा है। जैसे मैं पहले ही कहा, गायों को रेस किया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है लाखों की तादाद में। गायों के खाने के लिए कृषि की जाती है। वो कृषि कहाँ की जाती है? जंगलों को काटा जाता है। लाखों जो प्राकृतिक वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, दैट आर कॉल्ड एज लंग्स फॉर द प्लैनेट, जो पूरे विश्व, पूरे हमारे पृथ्वी ग्रह के जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस, फेफड़े जो लंग्स हैं, वो जो ऑक्सीजन हमको जहां से मिलती है, उन्हीं वृक्षों का, उन्हीं वनों का संहार किया जाता है और वहां पे कृषि की जाती है। क्यों कृषि की जाती है? हमारे लिए नहीं, गायों के लिए। पहले गायों को वो खिलाएंगे और उन गायों को फिर ह्यूमंस खाएंगे अमेरिका में। ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। सबसे बड़ी साजिश गायों के खिलाफ कोई कहीं हो रही है तो अमेरिका में हो रही है, ठीक है। लेकिन हम वो गलतियां करना चाहते हैं। हम गोमांस तो नहीं खाते, लेकिन गो का दूध तो हमारा सबसे प्रिय भोजन है, मेरा भी, खुद का भी, आज भी। लेकिन क्या होता है कि गो दुग्ध के लिए हम गायों को हमेशा, एक तो उसको प्रजनन में लगी रहे, वो बच्चे, जब गाय के बछड़े होंगे तभी गाय का निरंतर दूध आता रहेगा। बछड़े होने के लिए उसको हार्मोन्स खिलाएंगे, गायों को बलपूर्वक उनके साथ, गायों के साथ अत्याचार किया जाएगा ताकि गाय और बच्चे दे और दूध जाए और दूध का ज्यादा से ज्यादा वो दूध दे। इस तरह से बड़े स्तर पे जो हिंसा पश्चिमी देशों में होती आई है, वो हमारे यहाँ भी होने लगी। मुझे नहीं पता अमूल डेयरी पे अमूल डेयरी में किस स्तर पे हो रही है हिंसा, लेकिन ये सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है कि हमारे देश में भी वो गलतियां हम करने लगे हैं। गायों का जो सबसे महान जो परंपरा भारत में रही है, वो परंपरा अगर हम रखें, हर परिवार को एक गाय का पालन करना था। मैं जब पाली में, मेरा जन्म हुआ, पाली एक बहुत छोटा सा कस्बा है राजस्थान में, मैंने अपने पड़ोस में, हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे पड़ोस में एक महेश्वरी हिंदू बहुत धार्मिक परिवार, जो मेरे दोस्त भी था, उसके घर के पिछवाड़े में गाय थी और उसी गाय का दूध वो पीते थे और हमारे साथ भी शेयर करते थे। तो ये हमारी महान परंपरा थी कि हर घर में गाय होनी चाहिए। वो परंपरा तो रही नहीं, उसका गाय का हमने उद्योग बना दिया, डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, ऑपरेशन फ्लड, और ये सब जो हुआ उसके कारण पूरा का पूरा औद्योगिकरण कर दिया। गायों पे अत्याचार हो रहे हैं, गायों को कृत्रिम तरीके से उसका प्रजनन करवा रहे हैं, कृत्रिम तरीके से उसका दूध निकाल रहे हैं।
पर भयंकर अत्याचार। आप जाइए और देखिए गायों पे क्या अत्याचार हो रहे हैं, पश्चिम देशों में भी और भारत में भी होने लगे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। उसका हाँ जी। अगर विरोध कोई कर रहा है तो वो विरोध वो जायज ही माना जाएगा। और अगर गायों के प्रति कृतज्ञता रख के, पूजन रख के, बड़े प्रेम से, अगर गाय बड़े प्रेम से दूध हमारे साथ शेयर करती है तो गाय को तो हमने माता माना है। उस माता के प्रति पूजन रख के, आदर से अगर हम दूध ले रहे हैं तो वो एक कृतज्ञता के भाव से ले रहे हैं तो अच्छी, तो कोई गलती नहीं हो। तो कृष्ण भगवान ने भी माना है उस बात को। लेकिन अगर अत्याचार हो रहा है गाय पे, उसको कैसे हम जायज मान सकते हैं? ये उसके हाँ जी। प्रति और शोध की जरूरत है। हम ये इसलिए एक ऑर्गेनिक डेयरी का भी एक मूवमेंट चला है अमेरिका में कि कम से कम गायों को जीएमओ नहीं खिलाए, गाय को केमिकल्स नहीं डालेंगे गायों के शरीर में, राइट। तो ये सब बातें, बहुत बड़ा विषय है, अलग से एक टॉपिक हो जाएगा ये। मेरे मन में एक ही प्रश्न था पंकज जी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हम्म। ये स्पेशली ये शाकाहारी और मांसाहारी का जो ये ट्रेंड है, इसके बारे में कई बार ऐसा लगता है कि जो मांसाहारी ट्रेंड है, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं, वो क्योंकि फैशन होता है या ट्रेंड होता है, या फिर जो एलिट लोग होते हैं किसी सोसाइटी में, स्पेशली जैसे मतलब दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ, वहां पे कई लोग ऐसे फैशन की वजह से खाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको लगता है कि कोई वेजिटेरियन क्लास होनी चाहिए, या फिर एक ऐसी वेजिटेरियन हाई क्लास रेस्टोरेंट होने चाहिए जिसमें कि लोग एक वेजिटेरियन ट्रेंड शुरू कर सकते हैं, मतलब इस नॉन वेजिटेरियन को काउंटर करने के लिए कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो या तो होने लगा है। वही मैंने कहा ना कि हमारे जो शाकाहारी लोग थे वो भी एक पश्चिम की अंधानुकरण के चक्कर में अगर वो मांसाहार की तरफ मुड़ रहे हैं तो उससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। तो पश्चिम ये फिर कर रहा है कि वापस शाकाहार को अपनाने के लिए यहाँ पे एक इलीट ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे जो शाकाहार है अमेरिका में, अभी अमेरिका से बोल रहा हूँ, डैलस से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अमेरिका में तो ये ट्रेंड है कि शाकाहार एक इलीट ट्रेंड माना जाता है, कि जो इलीट्स हैं वो शाकाहारी हैं। तो वो हमारे भारत के इलीट्स भी जब ये देखेंगे कि अमेरिका की इलीट्स कर रहे हैं तो अपने आप वो भी सुधरेंगे। तो ये तो अंधानुकरण का कोई अंत ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसका। मतलब उल्टा हो रहा है, वहां पे जो एलिट है वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, और यहाँ पे जो एलिट है वो भी बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ शाकाहार ज्यादा महंगा है अमेरिका में, अगर आपको शाकाहारी वीगन खाना खाना तो ज्यादा महंगा पड़ता है। तो भारत में उल्टा है अभी, लेकिन अब क्या, वो धीरे धीरे वही अंधानुकरण के चक्कर में वहां भी ऐसा होगा, पता नहीं। सही बात। बड़ी दुर्भाग्य की बात। जी, एक प्रश्न पंकज जी मैं और पूछना चाहता हूँ। ये जो प्रैक्टिसेस आपने बताई जिसके अंदर कर्म भी है, धर्म की भी प्रैक्टिस है, अब क्योंकि जब कंट्री अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करती है और सेक्युलर एजुकेशन उसका ऑब्सेशन बन जाता है, तो आपने तो जो सारी टीचिंग्स बताई वो तो धार्मिक हैं, और उसको तो कैसे उसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? क्या आपने इसके प्रयास देखे हैं या इसमें रेजिस्टेंस होता है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि हिंदू टीचिंग्स हैं तो उसमें एक धार्मिक कॉनोटेशन होता है, और जब आप कहते हैं कि डिविनिटी है चारों तरफ तो इसको तो सुपरस्टिशन मान लिया जाता है। तो एक तरफ तो सोसाइटी है जो ये प्रैक्टिस कर रही है, दूसरी तरफ आपका एजुकेशन सिस्टम है जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अब ये जो खाई है बीच में, इसको कैसे ब्रिज किया जाए, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसी बात है कि जो प्रकृति को बचाने का जो प्रयास है पूरे विश्व में चल रहा है, उसमें राज्य का की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको रेखांकित तो करना ही पड़ेगा, और किया भी मैंने थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ी भूमिका, स्पेशली भारतीय संस्कृति में, ये हमने कभी ये नहीं देखा कि ऊपर से कानून कैसे आ रहा है उसके हिसाब से हमको जीवन जीना है। हमारा सिस्टम टॉप डाउन सिस्टम कभी रहा ही नहीं। हमारा सिस्टम, मेरा ऐसा मानना है, हमारा सिस्टम रहा है ग्रास रूट एफर्ट्स। अपने निजी स्तर पे वी आर द चेंज दैट वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी ने भी जैसे कहा था, गांधी को एट्रीब्यूट की जाती है कोटेशन, राइट, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो जब हम अपने स्तर पे इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स का उपयोग बंद करेंगे, गाय के प्रति पूजन रख के कहाँ से दूध आता है उसका सोर्स सब ध्यान में रखेंगे, चमड़े का उपयोग सबसे कम से कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, बिजली का प्रयोग कम से कम करेंगे, दुरुपयोग शायद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आसपास सफाई होनी चाहिए, अपनी जरूरतों को कम करेंगे, अंधानुकरण नहीं करेंगे। ये सब चीजें अगर हम करेंगे अपने व्यक्तिगत स्तर पे, परिवार के स्तर पे, अपनी जाति के स्तर पे या समाज के स्तर पे, तो अपने आप उन सरकारों को ये सरकारों पे असर पड़ेगा। एक सरकारों को भी वो चीजें माननी पड़ेगी।
लेकिन हमारा प्रयास, हमारी धर्म संस्कृति, हमारा इतिहास ये रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पे परिवर्तन, व्यक्तिगत स्तर पे धार्मिक बनना, व्यक्तिगत हर व्यक्ति अपने मोक्ष की तरफ उसको ये यात्रा करनी है। उस मोक्ष की यात्रा के जाने के लिए उसको क्या क्या करना है, उस व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति को देखना। उसमें राज्य की भूमिका को मैंने नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उसका एक सीमित रोल है। हमारी संस्कृति इज नॉट लॉ बेस्ड सिस्टम। नहीं, पर राज्य के अलावा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ ये टीचिंग्स होती हैं, बच्चे जहाँ हाँ, पे तो वही मैं कह रहा हूँ, 7-8 घंटे। उसी पे आ रहा हूँ मैं। शिक्षा की भी जो बात है, बिल्कुल राज्य का भी रोल है, लेकिन शिक्षा भी जो है, सबसे बड़ी शिक्षा माता पिता को शिक्षा अब खुद को लेनी है, वो शिक्षा पहली बात। फिर सबसे बड़े शिक्षक जो हैं बच्चे के, वो है माता पिता। माता पिता अपने घर से अगर बच्चों में शिक्षाएं देंगे, तो बच्चों में, वो परिवार से जो शिक्षा लेंगे, वो उन शिक्षाओं का महत्व जो है, मुझे लगता है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने जो भी जीवन में सीखा है, जितना मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, या अपने बचपन में सीखा है, या अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखा है, गांधी जी से, या आठवले जी दादाजी से, या बिश्नोई गुरु की शिक्षाओं से, या सदगुरु को सुनने से, या श्री रविशंकर को सुनने से, वो जो प्रभाव पड़ता है आत्मा पे और मन पे, वो मैं स्कूल कॉलेज की शिक्षा से वो अपने अंदर में बदलाव की कोई संभावना देख ही नहीं सकता हूं मैं। स्कूल कॉलेज की शिक्षा सिर्फ करियर से रिलेटेड है। करियर बन गया, मैं प्रोफेसर बन गया, मैं ऑथर बन गया, मैं ये टॉक दे रहा हूँ, आपने इन्वाइट किया, ये तो एक करियर है मेरा ना। मैं जीवन कैसे जिया हूं, तो मैं अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से मैं शिक्षा पाता हूँ। तो शिक्षा अलग बात है, विद्या अलग। आध्यात्मिक शिक्षा का जो प्रभाव होना चाहिए, उस प्रभाव से प्रकृति का रक्षण होगा। उस प्रभाव के कारण आज भी हमारे देश में प्रकृति बची है। तो दोनों का महत्व है। और पॉलिटिकल, उसको, हर चीज को हम पॉलिटिसाइज करके देखें, उसके बजाय हम व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक जन आंदोलन बने। सदगुरु की बात मुझे याद आ रही, मैं आजकल सदगुरु को ज्यादा सुन रहा हूँ, सदगुरु की बात आपको कोट करता हूँ। सदगुरु जग्गी वासुदेव की बात कर रहा हूँ मैं भी, जो अभी हमारे साथ, अभी अमेरिका में फिलहाल, मैं उनसे मिला नहीं हुआ अभी मैं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस उनके बहुत अच्छे हैं, उनकी वीडियो सुन के मैं बताता हूँ आपको। ही सेज, in India, if you want to bring any change, laws cannot make it happen, ethical rules cannot make it happen, only Jan Andolan. ये गांधी जी का भी शब्द है. He speaks in English. Gandhi spoke in Gujarati or Hindi probably. The Jan Andolan. If you make it a movement, it will happen. Movement कैसे होता है? Again, it has to come. The inspiration has to come from within. No law can be enforced on our people. It has to come from within. We have to get inspiration that this is part of me. This is me. This is who I am. This is how I will inspire others also. If I can make these changes based on inspiration, spiritual inspiration, then things can happen. गांधी जी की जो सफलता मिली, गांधी जी के एक इशारे पे चौरी चौरा के बाद, जो बहुत सारे लोग हम में से सहमत नहीं उस घटना से, लेकिन चौरी चौरा के बाद गांधी जी कहते हैं मैं आंदोलन बंद कर रहा हूं, तो आंदोलन बंद होता है। क्यों हुआ? गांधी का इतना प्रभाव, या सदगुरु का प्रभाव क्यों पड़ता है, या श्री रविशंकर का प्रभाव क्यों पड़ता है, या पांडुरंग शास्त्री आठवले दादाजी का प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि उनकी शिक्षाएं, उनका जीवन स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड था। उस स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज उन्होंने यूज की, जिसका प्रभाव जो पड़ा है लाखों लोगों पे, वो कोई सरकार का कोई कानून वो प्रभाव नहीं ला सकता। ये मेरा ऐसा मानना है। ये बात है शर्मा जी। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद जी। धन्यवाद पंकज जी। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आध्यात्मिक गुरुओं का जो प्रभाव होता है वो बहुत डीप होता है। और मुझे लगता है केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पे जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उसमें हर स्तर पर एनवायरनमेंट, मतलब प्रकृति के साथ कैसे उससे मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी उसमें उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था। जैसे कि जो गुरुकुल होते थे या पाठशाला होती थी, वो ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे होते थे। फिर उसमें भी जो, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, कैसे उसमें ये अपने आप ही मतलब नेचुरली ये बच्चों को समझ में आता था कि मतलब एनवायरनमेंट के प्रति कैसा हमको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु है कि तपोवन की जो शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे सर्वोच्च प्रणाली, उससे ऊपर कोई शिक्षा का माध्यम, वो शिक्षा देते समय न गुरु को लग रहा है कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ, न विद्यार्थी को लग रहा है कि मैं शिक्षा ले रहा हूँ। वो सबसे बड़ी, सबसे महान शिक्षा प्रणाली है, उसके प्रति खुद है। जैसे रामायण में ये प्रसंग आता है कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके गए हैं जंगलों में, राइट, और विश्वामित्र को काम कराना है और शिक्षा के जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है जो राम को देनी है उनको, लेकिन वो देते समय इतने प्यार से वो उठा रहे हैं, हे राम उठो, प्रातःकाल हुआ है, सुबह की, अभी वो संस्कृत का श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वो इतने प्यार से उठा रहे हैं गुरु अपने विद्यार्थी को,
कि बच्चों को, उन बच्चों को लग रहा है कि वो मैं अपने माता पिता के साथ ही हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। वो तपोवन की शिक्षा और काम कराते कराते शिक्षा दी है उसको। शिक्षक और विद्यार्थी का तो संबंध से कभी कहीं कहीं ऊपर वो संबंध रहा है। तो ये हमारी प्रणाली है, हमारी परंपरा है, महानतम परंपरा है, उसके प्रति कोई दो राय नहीं है। और वो उसी परंपरा का कुछ हद तक उदाहरण हमको गुरुदेव टैगोर के प्रयोग में दिखता है। विश्व भारती जो है, शांति निकेतन, जो मुझे जाने का अवसर मिला था 2012 में। तो हम सबका ये मुझे लगता है दायित्व है कि आज भी ऐसे जो उदाहरण हमारे साथ हैं, ऐसे आज भी ऐसी विश्वविद्यालय हैं जो वनों में चल रही हैं, जो मुझे लगता है प्रकृति के करीब हैं, जैसे चिन्मय विश्वविद्यालय शायद है जो केरल में अभी नया शुरू हुआ है, या विश्व भारती शांति निकेतन जो बंगाल में, आज भी वृक्षों के नीचे ही वहां पढ़ाया जाता है। तो वो तो हम सबका ये मुझे लगता है उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि ऐसे परंपराओं को, ऐसे उदाहरणों को हम संभाल के रखें, अपने बच्चों को भेजें वहां पे और वहां पढ़ाएं, और अपने बच्चों को ये कहें कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंप्यूटर इंजीनियर बनना ही करियर नहीं है। ऐसा भी करियर हो सकता है जिसमें भारतीय परंपरा का अध्ययन किया जाए, भारतीय परंपरा का किस तरह से, जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे, किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन का उपयोग करते हुए भारतीय परंपरा के सिद्धांत, भारत के प्रति आदर बढ़े बच्चों में, ऐसा करियर चुने, ऐसे शिक्षक बने, ऐसे लेखक बने, ऐसे पत्रकार बने जो भारतीय परंपरा का और भारतीय पर्यावरण प्रेम का और पर्यावरण के प्रति पूजन का प्रचार मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू करें। उसके लिए लोग कहाँ हैं? उसके लिए शिक्षकों की कमी है हमारे पास, उसके लिए लेखकों की कमी है। हमारे सारे जो देश प्रेमी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो तो सब इंजीनियर, डॉक्टर बने, तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जो मिलियनर्स बने, बिलियनर्स बने, जिनको मर्सिडीज चलानी है, जिनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलानी, वो सब देशभक्त हैं। वो देशभक्ति अपने करियर में बताइए ना, आप करियर चुनिए ऐसा कि जहां आप देश प्रेम के लिए शिक्षक बने, देश की सेवा करने के लिए शिक्षक बने। ऐसे शिक्षक हैं क्या हमारे पास? ऐसे शिक्षक होंगे तो ऐसे विद्यार्थी बनेंगे, ऐसे विद्यार्थी बनेंगे तो अपने आप वो परंपराएं वापस आएंगी जो हम चाहते हैं कि वो परंपरा वापस आए। ऐसे विश्व भारती या शांति निकेतन जैसे गुरुकुल आज हर गांव में होने चाहिए, हर शहर में होने चाहिए। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नई पीढ़ी खड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम सबका उसमें उतना ही महत्वपूर्ण हमको वो त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, और ऐसे जीवन हमको खड़े करने पड़ेंगे। ठीक है।